फ्रेंड्स, मेरे चैनल इजी वे ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 47 साइंस की। हमने लास्ट वाली वीडियो में हेनरी मोज़ले के बारे में पढ़ा था। आज हम उनके आगे के बारे में पढ़ते हैं। तत्वों का आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति जो थी उसमें क्या है, 18 ऊर्ध्व स्तंभ है और जिसे समूह कहा गया, और 7 जो है 37 पंक्तियां है जिन्हें आवृत कहा गया। ठीक है, समूह और आवृत। समूह कितने हैं? 18 है और आवृत कितनी है? इसमें 7 है। ठीक है, ऊर्ध्व स्तंभ कौन कौन से है देखते हैं हम उसमें बारे में पढ़ते क्या है। यदि हम आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक के तत्वों को ले, कौन सा समूह जो एक तत्व है उसके तत्वों को लेंगे तो उससे पहले 3 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब होता है उसके इलेक्ट्रॉन को उसके जो भिन्न भिन्न जो कोश है उसमें वर्गीकृत करना। तो पहला लिथियम है, पहला हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है, तो उसे कैसे लिखेंगे? 1 सिर्फ। लिथियम के 3 है, पहले वाले कोश में 2 आते हैं और उसके अगले वाले कोश में 1 आता है, तो उसे हम लिखेंगे लिथियम का 2 और 1। Na यानी सोडियम का कितना है? इसका परमाणु संख्या 11 है, तो 11 कैसे लिखेंगे? 2 8 1। 2 जो है उसकी क्या है, सबसे मतलब कि 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले वाले कोश में नहीं आ सकते। दूसरे वाले कोश में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और इसके पास जो बच गया वो इसके सबसे बाहर वाले कोश में आ जाएंगे। प्रश्न दिया हुआ, इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या समानता है? तो उत्तर है इसका, आप देखेंगे कि इन सभी तत्वों की जो संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो समान है। संयोजकता जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या कहते हैं? जो सबसे बाहर वाले कोश में जितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, यानी बाहरी वाले कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहलाते हैं? संयोजकता कहते हैं। इन तीनों तत्वों में कितने संयोजकता इलेक्ट्रॉन है? यानी इन तीनों तत्व जो है समूह 1 वाले पहले वाले में कितने है उनकी संयोजकता? उसमें है 1। क्या है? सबकी 1 है। एक ही समूह के सभी तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की समान होती है। लेकिन क्या कहने का मतलब है कि आप जितने समूह पढ़ेंगे, कितने समूह? 18 समूह है। 18 समूहों में सबके जो समूह में जो इतने भी तत्व होंगे सबकी संयोजकता क्या होगी? बराबर बराबर ही होगी और उनमें उस सबके इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे? बराबर बराबर। जैसे हमने अभी पढ़ा कौन सा समूह पहला वाला, उसमें क्या था? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। तो सबके संयोजकता क्या थी? 1 1 1, यानी सबके बाहरी वाले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 1 1। अब हम दूसरे का ले, जैसे कि मैग्नीशियम का कितना होगा? 12 है, तो इसके सबसे बाहरी वाले कोश में कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है? समूह की संख्या, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी संयोजकता इलेक्ट्रॉन की, वही उसकी समूह की संख्या भी कहलाएगी। अगर बाहरी वाले कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा? उसकी समूह की संख्या क्या होगी? 1 होगी। अगर बाहरी वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी समूह की संख्या क्या होगी? 2 होगी। ठीक है, उसी तरीके से किसी समूह के ऊपर से नीचे की ओर जाने पर कोश की संख्या बढ़ती जाती है। जैसे समूह में है तो हम नीचे नीचे जा रहे हैं, जैसे जैसे कोशों की, तो उसमें क्या होगा? एक एक कोश जुड़ते जाएंगे। जैसे जैसे हम दूसरे आवृत में नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा? एक एक कोश इसमें जुड़ते जाएगा। पहले वाले में क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? इसका नंबर बढ़ रहा है। लिथियम का क्या था? 3 था। सोडियम का 11 था। अब पोटेशियम का लिखा हुआ है उसका क्या है? 19 है। तो जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ रही है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है तो उसके कोश भी बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। 37 पंक्तियां। 37 पंक्तियां में कौन कौन से है देखते हैं। 37 पंक्तियां क्या होती है? जिसमें आवृत कहते हैं। आवृत जो है वो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन, ये दूसरे आवृत के तत्व है। ये कौन से आवृत के तत्व है? दूसरा आवृत। पहला आवृत में कौन है? हाइड्रोजन और हीलियम। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए। अब देखिए इसका पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। तो लिथियम का क्या है? 2 1, बेरिलियम का 2 2, बोरोन का 2 3, कार्बन का 2 4, नाइट्रोजन का 2 5, ऑक्सीजन का 2 6, फ्लोरीन का 2 7 और नियोन का 2 8। इसमें क्या हो रहा है? एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहा है। आवृत जो होता है उसमें क्या होता है? एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, और जो समूह होता है उसमें क्या होता है? समूह में एक एक कोश बढ़ते जाता है नीचे की तरफ में। क्या इन सभी तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है? तो बिल्कुल भी नहीं है। इनकी क्या है? सबकी भिन्न भिन्न है। क्यों? क्योंकि इसके जो बाहरी वाला जो कोश है उसमें भिन्न भिन्न तरह के इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। क्या इनके कोशों की संख्या समान है? तो देखिए इसका उत्तर लिखा हुआ, इन तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो भिन्न भिन्न है, लेकिन इनकी कोशों की संख्या क्या है? समान है। क्यों?
क्योंकि एक ही आवृत है, एक ही आवृत में एक ही कोश होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन भरते जाते हैं, और जो समूह होता है उसमें क्या होता है, एक एक कोश भरते जाता है। आवृत में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु संख्या में इकाई में वृद्धि होती है और संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भी इकाई वृद्धि होती है। इसमें क्या कह रहा है कि जब आवृत में हम बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं, यानी कि इधर से देखिए बाएं से जब हम दाएं की तरफ जा रहे हैं, लिथियम से नियॉन की तरफ जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन जुड़ते जा रहा है और क्या हो रहा है, इसमें इनकी संयोजकता इलेक्ट्रॉन भी, इनकी संख्या बढ़ रही है। कोशों की संख्या इक्वल्स टू आवृत की संख्या, जितना कोश होगा वही उसका आवृत की संख्या कहलाएगी। अध्यासित कोशों की समान संख्या वाले विभिन्न तत्वों के परमाणु एक ही आवृत में स्थित होते हैं, यानी कि जिनका कोश की संख्या एक है वो क्या होंगे, एक ही आवृत सारणी में, एक ही आवृत में मौजूद होंगे। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है Na, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन तथा एआर, आर्गन आधुनिक आवृत सारणी में तीसरे आवृत में स्थित है, क्योंकि इनके परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन के एल और एम कोषों में स्थित है। ये कौन से आवृत सारणी आवृत में है, तीसरे आवृत में, यानी इनके पास क्या होंगे, 3 कोष होंगे और इनके कोषों के देखिए परमाणु के इलेक्ट्रॉन के एल एम कोषों में है, यानी कि पहला कोष के में 2, एल में फिर से 8 और एम में कितना होगा, इनके संयोजकता के अकॉर्डिंग इसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए होंगे। इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर की पुष्टि कीजिए किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या एक सूत्र 2n2 पर निर्भर करते हैं, जहां n नाभिक नियत कोश की संख्या को दर्शाता है। उदाहरण के लिए क्या बताया हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है किसी भी कोश में भरने के लिए, उसका सूत्र है 2n2। क्या है, 2n2। तो इसमें संख्या क्या कहता है, अब देखिए इस उदाहरण के लिए क्या दिया गया है कि जो k कोश है, n की जो संख्या वो किसको दर्शाता है, कोश को दर्शाता है। k के लिए 2 × 1, 1 क्या है, पहले कोश की संख्या, तो इसका आंसर क्या आया, 2, यानी प्रथम आवृत में 2 तत्व है। दूसरा यानी l कोश है, उसमें क्या है, 2 × और यहाँ पर n की जगह हमने 2 लिखा और 2 का पावर क्या है, 2 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 8। दूसरे आवृत सारणी में कितने हैं, 8 तत्व है। अब वैसे ही तीसरा k l m n, अब m है तो m × 3 और 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आएगा, 18 आ जाएगा। ओके, तो वैसे ही जो तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवें आवृत्त में जो क्रमश जो है 8, 18, 32 और 32 तत्व होंगे, यानी कि इस तरीके से तत्वों को वर्गीकृत किया गया है कि कौन से जो हमारा आवृत है उसमें कितने तत्व होंगे और कौन जो हमारा समूह है उसमें कितने हमने तत्व रखे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है फ्लोरीन और क्लोरीन समूह 17 से संबंधित है, इन दोनों के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखिए। अब देखिए इसका समूह कौन सा, 17 का मतलब क्या है, इसके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, बाहरी वाले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7। जो इसका समूह का नंबर होगा वही इसके इलेक्ट्रॉन के अंदर संख्या भी होगी, यानी बाहरी वाले समूह में कितने, 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। ठीक है, तो वैसे ही क्वेश्चन दे रहा है कि इन दोनों के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि इसकी बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। दूसरा करते हैं, दूसरा क्वेश्चन कहता है Mg मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इसका हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, यानी इलेक्ट्रॉन को कैसे कोश में हम वर्गीकृत करते हैं। इन तत्वों के समूह एवं आवृत की संख्या भी लिखिए। अन्य में इनका क्या लिखना है, समूह तथा आवृत भी लिखना है। फिर लिखा हुआ है Mg, Al और सिलिकॉन की परमाणु संख्या क्या दी हुई है, 12, 13 और 14 दी हुई है। मैग्नीशियम की 12, एल्युमिनियम की 13 और सिलिकॉन की 14 है। तो हमें इसका आंसर करना है, तो हमने इसको लिखा है क्या, परमाणु संख्या पहले मैंने लिखी, तत्व, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, समूह और आवृत। परमाणु संख्या मैग्नीशियम का 12 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आएगा, 2, 8, 2। कैसे, टोटल कितना है इसका, 12 है, पहले वाले कोश में 2 आएगा, दूसरे वाले कोश में 8 आएगा और बाकी बचे हुए इसके सबसे बाहरी वाले कोश में आएगा, तो कितना बचा, 2 बचा, तो 2, 8, 2। समूह इसका 2 होगा, क्यों, क्योंकि इसके बाहरी वाले कोश क्या बताता है, इसका समूह बताता है, तो बाहर क्या है नंबर हमारा, 2, यानी समूह 2। आवृत 3, आवृत क्या बताता है, हमें कोशों की संख्या बताता है। 3 कोश है, 2, 8, 2, तीसरे कोश में भर रहा है, तो यानी आवृत की संख्या क्या आएगी, 3 होगी। फिर दूसरा आगे देखिए, एल्युमिनियम क्या है, 13, इसका फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आएगा, 2, 8, 3।
समूह क्या है इसका 13 होगा। 13 कैसे, इसका बाहर वाले कोश में 3 है और इसे 13 पे रखा जाएगा। और इसका आवर्त क्या होगा, वैसे ही 3 होगा, क्योंकि आवर्त क्या बताता है हमें कितने कोश है, इसमें 3 कोश है, तो आवर्त क्या होगा 3। फिर चौथा है सिलिकॉन। सिलिकॉन में कितना 14 इसका नंबर है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम वैसे ही 2 8 4, 14 है 2 8 4, समूह इसका 14 होगा, ठीक है। और इसका आवर्त क्या होगा 3, यानी कि इसके पास कितने कोश है, 3 कोश है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। समूह 1 के पहले 3 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आप क्या समानता पाएंगे उसे भी लिखिए। तो आप इसमें लिखेंगे तो क्या होगा, आवृत 1 में परमाणु संख्या, तत्व और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पहला है हाइड्रोजन और उसका नीचे वाला तत्व है उसका एटॉमिक परमाणु संख्या है 3 लिथियम, और उसके आगे है सोडियम जिसका है परमाणु संख्या 11। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1, हाइड्रोजन का 1 है, लिथियम का 3 परमाणु संख्या तो क्या आएगा 2 1, सोडियम का 11 है तो 2 8 1, 2 8 10 और 1 11। इन समूह 1 के तीनों तत्वों के बाहरी कोश में एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। इसमें क्या है, हमने क्या देखा, जो इसका बाहर वाला कोश है उसमें क्या है, देखिए इसका जो बाहर वाला कोश है उसमें क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है। तो यही इसकी क्या है, समानता है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे आवृत में कितने तत्व उपस्थित होंगे लिखिए। तो हम लिखते हैं कि आवृत पहले में कितने हैं, 2 तत्व होंगे, आवृत दूसरे में 3 तत्व 8 तत्व होंगे, और तीसरे में 8 तत्व होंगे, और चौथे में 18 तत्व है, ठीक है। इसके साथ आप फॉर्मूला भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो फॉर्मूला है के कोश के लिए, इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि ऐसे भी डाल सकते हैं। प्रथम आवृत में 2 तत्व है, एल वाले में कितने, दूसरे आवृत में 8 तत्व है। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक आवृत सारणी एवं मेंडलीव की आवृत सारणी में तत्वों की व्यवस्था की तुलना कीजिए। हमें क्या करना है, जो आवृत सारणी आधुनिक है और मेंडलीव की है उसकी हमें तुलना करनी है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, मेंडलीव की आवृत सारणी और आधुनिक आवृत सारणी। तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में लगाया गया, और आधुनिक में क्या है, तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु संख्या के क्रम में लगाया गया। मेंडलीव में परमाणु द्रव्यमान था और आधुनिक में परमाणु संख्या थी। आवृत सारणी जो मेंडलीव वाली है उसमें 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे जो कि वर्ग कहलाए, और आधुनिक में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। मेंडलीव में तीसरा समस्थानिकों को स्थान नहीं मिला था, और आधुनिक में समस्थानिकों को उचित स्थान मिला था। चौथा है, मेंडलीव का रासायनिक रूप से जो असमान तत्व थे उनको एक साथ रखा गया, और आधुनिक में असमान तत्वों को अलग अलग रखा गया ताकि वो मिक्स ना हो सके और उनको हम आसानी से पढ़ सके। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताएं। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और प्लीज़ इसे अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि और भी 2 आपके फ्रेंड्स इजीली इस वर्कशीट को कंप्लीट कर पाए। थैंक यू।